हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जा रही है। कहते हैं कि माता की पूजा अर्चना इन 9 दिनों में पूरे विश्वास के साथ की जाए तो जरूर सभी मनोकामना। नवरात्रि का पर्व है 9 देवियों यानी 9 शक्तियों की आराधना का पर्व। नवरात्रि के 9 दिन सभी श्रद्धा भाव से मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक घरों में मां दुर्गा की अखंड ज्योति की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के पहले ही दिन कलश स्थापना और जवारे बोए जाते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए इन बातों का ध्यान रखें कि कलश स्थापना और अखंड ज्योति को शुभ मुहूर्त देखकर ही स्थापित करें। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन मां दुर्गा का स्मरण करें और किसी की निंदा ना करें। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। सामान्य मुहूर्त सुबह 5:43 से 8:43 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक। गुली और अमृत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 1:25 तक। कैसे करें कलश स्थापना? सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। लकड़ी के पाटे पर लाल या सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर चावल रखकर मिट्टी के बर्तन में जौ बो दें। इसी बर्तन के ऊपर जल का कलश रख दें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर कलावा बांध दें। कलश में सुपारी, सिक्का और अक्षत अवश्य डालें। कलश पर अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल को चुनरी से लपेटकर कलावा बांध दें। फिर मां दुर्गा का आह्वान करें। दीप जलाकर कलश की पूजा करें। नियमों का खास ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। उपवास के दिन व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए, अर्थात आप फलों का सेवन कर सकते हैं। आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं। फलों के जूस का भी सेवन किया जा सकता है। सूखे मेवे भी खा सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार चाय का सेवन कर सकते हैं। रात्रि को पूजा करने के बाद भोजन किया जाता है। व्रत के दौरान मां को रोजाना भोग लगाना चाहिए। इसमें नारियल, अनार, केला जैसे फल और अन्न का भोग आप लगा सकते हैं। इस बार मां अश्व पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि में मां के वाहन का विशेष महत्व है। मेदिनी ज्योतिष में मां के वाहन से सुख समृद्धि का पता चल जाता है। अश्व की सवारी का अर्थ है प्राकृतिक आपदाएं, सत्ता में उथल पुथल जैसी विपदा आ सकती हैं और वही मां की विदाई नरवाहन पर होगी। नवरात्रि पर्व पर मां की आराधना के साथ व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें मां आदि शक्ति की उपासना की जाती है। मां के भक्त चैत्र नवरात्रि में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रखकर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तक चलती है। पूरे नवरात्रि जो व्यक्ति मां के सभी स्वरूपों का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख, शांति और धन वैभव आ जाता है। इसी के साथ हरियाणा न्यूज की ओर से तमाम दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आज और जैसा कि नवरात्रों के पहले दिन पर चूंकि पूजा अर्चना की शुरुआत होती है, तो बेहद खास माना जाता है ये दिन तमाम व्रतधारियों के लिए भी और माता के भक्तों के लिए भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश जुड़े हैं कालावली के एक मंदिर से। सीधा उनके पास चलते हैं। जगदीश, इस वक्त कौन से मंदिर में हैं आप और फिलहाल किस तरह की तस्वीर आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर माना जा रहा है कि मंदिर में इस बार कम भीड़ देखने को मिल सकती है?
जी बिल्कुल नंदिनी, अगर बात की जाए आज नवरात्रों का पहला दिन है, चैत्र मास का पहला नवरात्र है। मैं कालावानी के प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूं। अगर कोरोना काल के बात की जाए तो कोरोना काल के चलते बिल्कुल मंदिर में जो है भीड़ है वह कम दिखाई दे रही है। मंदिर की कमेटी से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि वह पहले ही मीडिया के माध्यम से, वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत करवा चुके हैं कि जो मास्क वह पहनकर आए और सोशल डिस्टेंस का जो है प्रयोग करते रहे, कहीं ना कहीं अगर सैनिटाइज का भी प्रयोग करते रहे। दूसरा अगर बात की जाए भक्तों की, तो भक्तों की ओर से भी अभी मंदिरों में आने के लिए गुरेज है जो थोड़ा बहुत किया जा रहा है नंदिनी, क्योंकि सुबह 4 बजे से है जो भक्त है वह मंदिर में आ रहे हैं और अभी भी मंदिर में जो भक्त है वह दिक्कत दुक्का जो है दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते मंदिरों में जो भीड़ होनी चाहिए वह भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। जी नंदिनी। बिल्कुल जगदीश, मंदिरों में उस तरह की भीड़ नहीं है और देखिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। कोरोना जिस रफ्तार के साथ फैल रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की कम से कम जो है मौजूदगी हो, यही जरूरत भी है। और आज जब पहला दिन है नवरात्र का और मंदिर में कम लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसे इसी तरीके से देखा जाना चाहिए कि लोग समझदारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नवरात्र चूंकि माता के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, तो जो लोग पहुंच भी रहे हैं, कितनी उत्सुकता उनमें नजर आ रही है और किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है? जी नंदिनी, बिल्कुल अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्तों में काफी उत्साह नवरात्रा जो है पर्व है वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उनमें काफी उत्साह जो है नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों की ओर से समझदारी भी बरती जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग कर रहे हैं और समय की निजात को देखते हुए कम समय मंदिर में देकर अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर माता की पूजन की बात की जाए तो आज के दिन जो है माता के पीले वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है नंदिनी। अगर प्रसाद के रूप में बात की जाए तो गाय का जो है गाय का घी का जोत लगाई जाती है और उसका प्रसाद चढ़ाना माता के लिए शुभ माना जाता है। वहीं अगर फूल की बात की जाए तो कनेर का सफेद फूल और गुड़हल का लाल फूल जो माता को चढ़ाए जाते हैं। आज यह माना जाता है कि 9 दिन अगर माता का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो उनकी अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन अगर जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा वह माता का अगर शैलपुत्री माता का व्रत रखकर पूजन करती है तो उनका विवाह जो जल्दी बन जाता है। जी नंदिनी। जी, आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है जो कि हिंदू धर्म के लिए नववर्ष एक तरीके से माना जाता है। नववर्ष है, ये नया साल है। तो ऐसे में जो पुजारी हैं मंदिर के, वो क्या कह रहे हैं इस नववर्ष को लेकर, इस शुरुआत को लेकर, उन्होंने क्या जानकारी दी है? जी नंदिनी, हमारे साथ पंडित जी नववर्ष को लेकर पंडित जी नववर्ष पर क्या कहेंगे, क्योंकि जो नवरात्रि है वो हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं नववर्ष माना जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी जय माता दी। आज 13 अप्रैल 2021 माता शैलपुत्री जी की पूजा की जा रही है। आज प्रथम तिथि है। माता को किस प्रकार का प्रसाद का भोग लगाया जाता है और क्या विधि है व्रत रखने की और क्या क्या करना चाहिए? प्रसाद का भोग लगाया जाता है, घ्यो घी का, जैसे हमने किया है पंचमेवा, जैसे ये प्रसाद का है, हम भोग लगाते हैं। आज मंदिर में भीड़ भी कम है, नहीं पहले होता था भीड़ ज्यादा। जी नंदिनी, आपने देखा कि मंदिर के पंडित जी का यही कहना है कि कोरोना काल के चलते जो भीड़ है वह बहुत कम नजर आ रही है। लोग हैं जो इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि गाय का घी का प्रसाद है जो माता को चढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर मंदिर में जब भक्तों की कम भीड़ नजर आ रही है तो इस बार कहीं ना कहीं यही समझा जाना चाहिए कि जो भक्त हैं वो माता के पर्व पर पूरी उत्सुकता के साथ इस पर्व को मनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से तेज हो रही है और मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर जरूरी भी है कि अपने तीज त्योहारों को घर पर ही सेलिब्रेट करें। मंदिर में हालांकि जो लोग पहुंच रहे हैं, नवरात्र का आज पहला दिन है और माता के भक्तों के लिए ये जो दिन होते हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए सबसे बड़े त्योहार होते हैं ये दिन। और ये 9 दिन व्रतधारी पूजा अर्चना कर अपने व्रत को खोलते हैं शाम के टाइम में, और ये पूरी जो विधि है कहीं ना कहीं लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं
उन्हें पूरी करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, नवरात्र के दिनों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो घर बैठे आप भी शक्ति पीठों के दर्शन कर सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब हर दिन जब तक नवरात्र चलेंगे आपसे हम मुलाकात करेंगे और प्रदेश भर के तमाम मंदिरों के दर्शन आपको करवाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप कालावली के माता के मंदिर का दर्शन कर रहे थे। अब इसी तरीके से प्रदेश भर के हर दिन अलग अलग जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनके दर्शन हम आपको जरूर कराएंगे। आज नवरात्र के पहले दिन को लेकर खास जानकारी दे दें। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए उन्हें फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें भोग, उनके पसंदीदा भोग चढ़ाया जा रहा है। और मंदिरों में भी सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अगर लोग पहुंच भी रहे हैं तो कोविड के नियमों का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। चूंकि पहला दिन है और आप अगर मंदिर जाने का सोच रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि तीज त्योहार और तीज त्योहारों की महत्वता अपनी जगह है, लेकिन कोविड के संक्रमण से बचना भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए मास्क जरूर पहनें, अगर मंदिर जाते भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लाइन में लगते हैं अगर श्रद्धालुओं की, तो लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। इसी के साथ ही मंदिर प्रबंधकों को भी समझना होगा कि आज नवरात्र का पहला दिन है तो काफी भक्त मंदिर आएंगे माता की पूजा अर्चना करने के लिए। तो मंदिर प्रबंधन, प्रशासन, ये कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं और मास्क जरूर लगवाएं, सैनिटाइजर्स जगह जगह पर रखें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना चाहिए। कहते हैं कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना पूरे सच्चे मन से की जाए। आज पहला दिन है नवरात्र का, मां शैलपुत्री का दिन है आज, और मां शैलपुत्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज नवरात्र के दिन की शुरुआत है, पहला दिन है, तो कई लोग पहले दिन पर भी व्रत रखते हैं। नवरात्र के पहले दिन जब शुरुआत होती है तब व्रत रखते हैं, और जो लोग 9 दिन नहीं रख सकते वो फिर उसके बाद आखिरी दिन रखकर अपना व्रत खोलते हैं। तो कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पूरे 9 दिन अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से व्रत रखते हैं और जो नियम है माता की पूजा अर्चना के, उन सभी नियमों को फॉलो करते हैं। तो मां शैलपुत्री की पूजा आज की जा रही है। और आपको बता दें, चूंकि ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज हिंदू धर्म के हिसाब से नववर्ष की शुरुआत है, नया साल आज से शुरू हो रहा है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत है, पहला दिन है आज नवरात्र का। तो काफी महत्वपूर्ण तमाम हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी जो इस नववर्ष को ज्यादा महत्वता देते हैं। और अब सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और क्या मान्यता इस मंदिर की? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, ये एक काफी बड़ी सोसाइटी है जिसको टूलिप सोसाइटी बोलते हैं, और वहीं पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद पंडित जी भी हैं जो कि इस मंदिर में पूजा करवाते हैं, और कोविड का सबसे बड़ा टाइम चल रहा है और यहाँ पर सोसाइटी जो है वो काफी बड़ी सोसाइटी है। आप जो काफी बड़ी सोसाइटी है, इसलिए यहाँ पर जो है अलग अलग जो जैसे दिल्ली, तो उसी चर्चा को लेकर बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी थोड़ा सा आगे आइए। क्या कैसा, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और कोविड का भी काफी टाइट मामला है, तो कैसे पुजारी आ रहे हैं, कैसे पूजा हो रही है? जय माता दी। सबसे पहले 2078 संवत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यह टूलिप ग्रांड का मंदिर जो है, इसमें माँ की पूजा बड़े कोरोना का काफी विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी मास्क लगा के आते हैं, सैनिटाइज करके आते हैं, और माँ की जो है विशेष पूजा करने के लिए कोई भीड़ इत्यादि नहीं होती। और आज का दिन इतना पवित्र है कि प्रथम शैलपुत्री माँ का आज का दिन है, तो दुर्गा माँ का पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए, कलश स्थापना करते हुए अपने जीवन को पावन बनाइए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो जैसे यहाँ पर जो कोविड का समय है और दिल्ली एनसीआर नजदीक है, जिला सोनीपत भी नजदीक है, तो कोविड काफी ज्यादा फैल रहा है, तो इसमें क्या एहतियात आपने बरती है जाके मंदिर में जाके, जो कोविड का कोई पेशेंट ना आए,
या कैसे क्या ध्यान दिया जाता है? मंदिर में जो है सबसे पहले तो सूचना दी गई है कि कोई भी बिना मास्क के ना लगाए, ना आए, प्रवेश ना करे, और अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव है तो उनके लिए जो है अपने घर पे ही रहने की बात की गई है, और सभी को सूचना भी दी गई है कि यहाँ सिर्फ जो है मंदिर में नेगेटिव ही आए, और इत्यादि पहले ही आदमी मंदिर में आ रहे हैं, इक्का दुक्का करके ही आ रहे हैं। आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं और कैसे जो इसको माता रानी का जो तो ये थे हमारे सहयोगी लाजपत जो सोनीपत के एक सोसाइटी के मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे थे। माता का मंदिर वहां पर है और मंदिर में जाहिर तौर पर जिस तरह के नियम यहां पर रखे गए हैं बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं। कोविड के मद्देनजर मास्क पहनना अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा हाँ, एक बात यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने वो बहुत महत्वपूर्ण कही कि अगर लोग खुद महसूस करते हैं कि वो फीवर में है या किसी भी तरह का सिम्टम उनके अंदर कोविड को लेकर है तो वो मंदिर में प्रवेश ना करें। तो आज नवरात्र की जब शुरुआत हो रही है, हम भी एक संदेश, एक अपील जरूर आपसे करना चाहेंगे कि जितना जरूरी हो उतना ही अपने घर से निकलें, और अगर घर बैठे भी आप पूजा करना चाहते हैं, माता के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए माता के दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे शक्ति पीठों के दर्शन करिए। ये विशेष कार्यक्रम इस कोविड के दौर में मुख्य तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वता रखता है आप सभी भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। और घर बैठे पूजा अर्चना करेंगे, घर बैठे पूजा पाठ करेंगे तो देखिए इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपके घर में भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ का माहौल जब बनेगा तो अलग पॉजिटिव वाइब्स आप खुद महसूस करेंगे। इसके अलावा आप कोविड से बचेंगे, भीड़ में जाने से बचेंगे, क्योंकि मंदिर में अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पहुंचता है और उनके संपर्क में अगर आप गलती से भी आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप भी उस संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अगर मंदिर जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और मास्क जरूर लगाएं। कोविड के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों को जरूर फॉलो करें। व्रतधारी जो हैं, जो व्रत रखेंगे, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज जरूर हरियाणा न्यूज आपको देना चाहेगा कि व्रत रखें लेकिन अपनी इम्यूनिटी का ध्यान जरूर रखें। कहीं से भी आप कमजोर महसूस ना करें अंदर से। जो एक व्रतधारी प्रॉपर डाइट लेते हैं, फलाहार लेते हैं, वो आप जरूर लें, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज की जा रही है। हमारे सहयोगी हर्ष गर्ग जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्ष, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और क्या महत्वता इस मंदिर की? देखिए नंदिनी, इस समय हम गुलाचीका के प्रसिद्ध मंदिर मां भवानी देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां से गुलाचीका का नाम पड़ा। यहाँ पर एक जोड़ होता था जिस कारण कीचड़ कहा जाता था, जिसके नाम से गुलाचीका का नाम पड़ा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय मंदिर में लोग हैं जो कोविड-19 का पूरा पालन कर रहे हैं। हालांकि पहला नवरात्र है, मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, परंतु भक्तों की संख्या कम है। जो भक्त आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो भक्तजन है उनकी संख्या बहुत कम नजर आ रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं नवरात्र के पहले दिन पर भक्तों की संख्या काफी कम है। आप बने रहिए हमारे साथ। गगन जुड़े पेहोवा से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गगन, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और क्या महत्वता, क्या इतिहास इस मंदिर का? जी नंदिनी, देखिए मैं बताना चाहूँगा इस समय हम पेहोवा के बाला सुंदरी माता मंदिर में मौजूद है, जहाँ ये मंदिर काफ़ी साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर देखा जाए तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या लगी हुई आने में। लोग देखते हैं कि लोगों की श्रद्धा काफ़ी देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो लोग मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। जी
जी जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर जब लोगों की संख्या यहाँ पर कम नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि कोविड का ध्यान रखते हुए लोग जो है मंदिर में कम संख्या में पहुंच रहे हैं। अगर बात करें हर्ष, मंदिर में कोरोना के नियमों को लेकर सख्ती की, तो क्या प्रशासनिक तौर पर कोई नजर आ रहा है? गगन, आपसे भी जानेंगे, क्या कोई पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद है ध्यान रखने के लिए कि वहां पर कोविड के नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं? पहले आप बताएं गगन। कहना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए पुलिस की बात नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर की कमेटी है, जो मुख्य संरक्षक भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनकी निगरानी में ही यहाँ पर देख रेख की जा रही है। तो उनसे हम जानेंगे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्या कुछ तरह की हुई है, जो लोग कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा जारी की गई है, तो उसके लेकर क्या कुछ है? जी, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर की और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। और माँ दुर्गा आप सभी के जीवन को सुख सौभाग्य और धन धान्य से परिपूर्ण करे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्राचीन मंदिर में माँ बाला सुंदरी का पेहवाम स्थित बहुत ही प्राचीन मंदिर है। महाभारत कालीन यहाँ पिंडी रूप में माँ विराजमान है। और इसमें जो इस समय महामारी का ये काल चल रहा है, तो हमारी कार्यकारिणी कमेटी ने अभी गत दिनों इसमें हमारे प्रधान संजय जी और श्रवण जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में ये निर्णय किया गया था कि जो कोरोना काल में जो भी व्यवस्था रहेगी नवरात्रों में भक्तों के दर्शन के लिए, वो जो भी कोरोना की सरकारी गाइडलाइंस है, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करके हम जो भक्तों के लिए दर्शनों की व्यवस्था करेंगे। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि भक्तों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, लेकिन इसके साथ साथ महामारी के इस काल में ये पूरे जो नियम कानून सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनका भी पालन किया जाए। जी नंदिनी, देखिए इनका कहना ये है कि जो मंदिर की कमेटी है कि उनके सदस्य हैं, तो उनकी ड्यूटी लगाई है कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए कि आप भी बताएं। गगन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्ष, एक बार आप भी बताएं कि मंदिर में कोरोना के नियमों का पालन किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए नंदिनी, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर तो कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं है। इसके अलावा भी नंदिनी बात की जाए तो गुला चीका में बड़े बड़े विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है। देखिए, जो गृह मंत्रालय द्वारा SOP जारी की गई है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। बाजारों में बड़ी भीड़ है। नंदिनी, प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई भी यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं नियुक्त किया गया। जी चलिए, शुक्रिया आपका हर्ष तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो जानकारी जैसे हर्ष दे रहे थे कि जगह जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर स्थान कोई भी हो, और आज बहुत बड़ा त्योहार है, तो ऐसे में अपने त्योहार को सेलिब्रेट करें और माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन कोविड के नियमों का ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।